ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चौथा कैंटो 27वां अध्याय। राजा पुरंजन की नगरी पर चंडवेग का धावा। आज की ताजा खबर। और काल कन्या का चरित्र, बड़े खतरनाक से नाम है, काल कन्या चंडवेग। हाँ, हनीमून पीरियड खत्म होने वाला लगता है। हाँ, पुरंजनी के बनेगी चटनी। नारद उवाच इत्थं पुरंजनम सघ्रव शमानीय विभ्रमे पुरंजनी महाराज रेमे रमयती पतिम। नारद मुनि ने कहा, हे राजन, अनेक प्रकार से अपने पति को मोहित करती और अपने वश में करती हुई राजा पुरंजन की पत्नी उसे सारा आनंद प्रदान करने लगी और उसके साथ विषयी जीवन व्यतीत करने लगी। वो नाराज़गी वाला एपिसोड तो एक एपिसोड था, ऐसे बहुत सारे एपिसोड आए और इस प्रकार से इसके थ्रू उसने क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया। ज़्यादा एक्सपोजर दे दो किसी को तो क्या होता है, उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए आप लोगों को, कभी कभी खाना नहीं भी बनाना चाहिए और कभी कभी कोप भवन में जाना चाहिए। तब धीरे 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 आप देखेंगे आप कंट्रोल में ले आएंगे। अगर आप हमेशा हंसते रहेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे किसी होटल में वो रिसेप्शन पे हंसती है, कोई कदर करता है उसकी हंसी की, वो हंस के। जैसे एयरपोर्ट में आप जाते हैं, वहाँ पे फ़्लाइट में हेलो सर, गुड मॉर्निंग। कई बार लोग ऐसे ही निकलते जाते हैं, बैठते मतलब गुड मॉर्निंग, सुन भी नहीं रहे हैं उसको, बोल भी नहीं रहे हैं। ऐसा हाल है ना आपके साथ? आप कई बार ऐसे हंस के बोलते होंगे तो ऐसे निकल जाते होंगे सीधे। इसका कारण है कि आपने पुरंजनी से ट्रेनिंग नहीं ली है कि कैसे मोहित करना है और कैसे उसको उल्लू बना के उसको बस कर देना उसका काम। तो पुरंजनी ने तो ऐसा कर लिया था, बता रहे हैं कि उसने पूरी तरह से वश में कर रखा था। हाँ, और इसके लिए वो थोड़ा बहुत आनंद प्रदान करना पड़ता है, उसको पता होना चाहिए कब कैसे आनंद रिलीज़ करना है, कब रोक लेना है, फिर रोक लेना है। हाँ, फिर वो पागल सा जाएगा। हाँ, और चीज़ वो स्मैकिए होते हैं ना, स्मैकिए, थोड़ा सा उसको मिलता है, उसके बाद रोक देते हैं। दे दो दे दो, मर जाऊंगा दे दो। 2 लाख की मिलेगी पुड़िया, बोल पैसे नहीं है, मर जाऊंगा। हमें क्या पता, जहाँ से भी ले गया। फिर वो चोरी करता है, डाका डालता है, मर्डर करता है, 2 लाख रुपए ले के आता है। फिर अगली बार क्या, 4 लाख की पुड़िया है। हाँ, ऐसे पागल बना देते हैं उसको। ऐसे इंसान इंद्रिय तृप्ति में पागल हो जाता है। फिर उससे कुछ भी करा लो, जमूरा बना देते हैं उसको। शेर को कैसे आदमी शेर को कंट्रोल कर लेता है सर्कस में। हाँ, शेर को पता आपको, वो कहता हट, पैर ऊपर रख, तो शेर पैर ऊपर, बताओ, पैर ऊपर ना रख के अगर वो उसके ऊपर रख दे, बस उतने में ही मामला ख़राब है। वो उसको उठा ही नहीं पाएंगे हम उसको। कंधे पे पैर रख लिया तो उसने, इतना तो भारी है वो। और नाखून से उसने अगर प्यार भी कर दिया तो वो फट ही जाएगा सब। और उसको कंट्रोल कर लेता है वो रिंग मास्टर। हाँ, उसको भूखा रख के फिर थोड़ा सा खाना दे के, फिर भूखा रख के फिर थोड़ा सा खाना दे के। तो विषयी जीवन ऐसा है, समझ में आया? जो आदमी इंद्रियों का गुलाम है वो कितना भी भारी भरकम क्यों ना हो, हाँ, वो किसी का भी गुलाम बन सकता है, जबकि इतना हट्टा कट्टा है। और जिसका इंद्रियों पे कंट्रोल है, इसीलिए उसको महाराज कहते हैं। वो उसका कोई अधिकार, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। समझ में आया? लेकिन पुरंजन तो 1 नंबर के अय्याश थे। हाँ, तो वो पत्नी के चक्कर में हो गए तो विषयी जीवन व्यतीत करने लगे। दोनों पूरा जीवन उनका इंद्रिय तृप्ति में निकल गया। पापमय जीवन का निराकरण कई धार्मिक विधियों से किया जा सकता है। कैसे इससे बचा जाए बता रहे हैं, व्रत से, यज्ञ से, दान से। इस प्रकार अपने पाप कर्मों के फल से मुक्त होकर मूल कृष्ण चेतना को हम जगा सकते हैं। बता रहे हैं कि घर आकर स्नान करके भोजन कर लेने तथा अपनी स्त्री की खोज करने पर पुरंजन को चेत हुआ, धीरे धीरे हाँ थोड़ा होश में आया। दूसरे शब्दों में वेदों में आदिष्ट नियमित गृहस्थ जीवन पापमय अनुत्तरदायित्व जीवन से बेहतर है। ये जो गृहस्थ जीवन है कह रहे हैं, वे फिर भी बेटर है, ऑल्दो देयर इज ऑप्शन ऑफ एंजॉयमेंट, लेकिन ये रेगुलेटेड है। अगर इसको रेगुलेटेड तरीके से किया जाए, आजकल के जीवन में लोग शादी नहीं करना चाहते हैं, ये हो गया अनरेगुलेटेड, लेकिन एंजॉय पूरा करना चाहते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक है, बता रहे हैं। ये विवाह का प्रस्ताव इसलिए रखा गया कि धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारे अंदर डिटैचमेंट पैदा हो और हम वानप्रस्थ और फिर संन्यास की तरफ जा पाएँ।
लेकिन जिसने गृहस्थ नहीं किया, उसने कुछ किया ही नहीं, उसने एंजॉयमेंट सारी कर ली। तो बता रहे हैं कि ये अनुत्तरदायित्वपूर्ण जीवन है, टेकिंग नो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंजॉइंग टू द फुलेस्ट। यदि कृष्ण चेतना में स्त्री तथा पुरुष मिल जाएं, शांति से रहे तो बड़ा उत्तम है। किंतु यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त रहकर अपने जीवन कार्यों को भूल जाता है और भौतिक जीवन में फंस जाता है, रोज एक नई डिमांड की पर्ची आ जाती है, और जो पर्चियों को संतुष्ट कर पाएगा वही तो पति है। यदि आप अपनी पत्नी की लिस्ट को पूरा नहीं कर पा रहे तो आपको एक भय है, क्या? नहीं, किसी और से मांग लेगी। एंड नॉट फॉर वैष्णवीज, बट संसार में तो ऐसी है, वो किसी और से मांग लेगी और फिर आपको टेंशन भी है। अगर इसको संतुष्ट नहीं किया तो मैं इसको होल्ड नहीं कर पाऊँगा। तो मैं चली प्यार की गली, तो भला उसको टेंशन है इस बात की, इसलिए वो मस्ट सेटिस्फाई हर। इसलिए क्या करता है वो? इसलिए वो जलता है पतंगे की तरह, है ना। हमारे ये लव अफेयर और ये शादी, ये रोमांस पिक्चर में पतंगों का कितना एग्जाम्पल हो। मैं पतंगे की तरह तुम्हारे लिए मर मिट जाऊंगा, कूद जाऊंगा उस अग्नि में, ऐसी बातें तो करते हैं लोग। तो यही है, वो मर जाएगा, बेवकूफ़ है एक नंबर का। उसको पता है वहाँ पे अग्नि में मर जाएगा और जाके कूद रहा है। कोई मृत्यु हुई बताइए जरा, ये कोई बॉर्डर में कोई विदेश उससे लड़के मर रहे हो तुम, बेमतलब में वहाँ आग लग रही है, वहाँ जाके कूद जा रहे हो, ये पागलपन है। लेकिन इसको प्यार कहते हैं, प्यार प्यार प्यार। तो इस प्रकार से वो अपने जीवन के कार्यों को भूल जाता है और उसकी डिमांड को पूरा करने लगा। क्योंकि संसार में भी देखते हैं कौन व्यक्ति अपनी पत्नी को संतुष्ट रख पा रहा है, इज अ मैन। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने बोला कि अनासक्तस्य विषयान, पति तथा पत्नी विषय वासना से रहित होकर आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एक साथ रहें। पति को भक्ति करनी चाहिए और पत्नी को धार्मिक और श्रद्धावान होना चाहिए, ऐसा संयोग उत्तम है। किंतु यदि पति विषय भोग के प्रति अधिक आसक्त होता है तो स्थिति गंभीर हो जाती है। समझ में आया? तो ये कौन सा योग उत्तम है, कौन सा संयोग उत्तम बताया? हाँ, पति को भक्ति करनी चाहिए और पत्नी को श्रद्धावान होना चाहिए। ये योग क्या है? ये योग उत्तम है। नहीं, लेकिन इसमें ये तो बताया नहीं कि वो दोनों बनिए थे या दोनों पंजाबी थे या हैं, दोनों क्या होने चाहिए? पता नहीं, प्रभुपाद ने कहीं तो ऐसा लिखा होना चाहिए कायदे से, क्यों फिर लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं आजकल? ऐसा संयोग उत्तम है बता रहे हैं। स्त्रियां सामान्यतः अधिक कामुक होती हैं। कहा जाता है कि स्त्री की काम वासना पुरुष से अधिक है, अतः पुरुष का कर्तव्य है कि स्त्री को सुंदर आभूषण वस्त्र प्रदान करे। तो इसको रेफरेंस देके देखो प्रभुपाद ने लिखा है ना कि स्त्री को वस्त्र दे और स्त्री को आभूषण दे तो तुम्हें देने चाहिए। हाँ, तो उसके पहले की लाइन ये थी, ये नहीं पढ़ी आपने, क्योंकि वो अधिक कामुक होती है। तो यू आर एग्रीइंग कि यू आर मोर देन दिस, देन ओके ओके। कह रहे हैं एक और लाइन से, निसंदेह स्त्री के संतान भी होनी चाहिए। ये देखो देखो लिखा है आगे लाइन में, क्या लिखा है सुना है? इससे वह पुरुष के लिए बाधा नहीं बनेगी, ये लिखा हुआ है इसमें। मतलब कि संतान उत्पत्ति भी कायदे से होनी तो कृष्ण भावना मृत के लिए ही चाहिए। लेकिन यदि कभी कोई स्त्री है जो रास्ते में बहुत अड़ंगा डाल रही है तो क्या करो? 2-4 बच्चे पैदा हो जाए, उसी में लगी रही हो बस, उसके बाद अपना भजन करो। ये प्रैक्टिकल चीज़ बता रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा नहीं है, दोनों ही भक्त हैं, तो क्या करें? तो भी संतान पैदा करते हैं, तो दोनों उसी में लगे रहेंगे, क्योंकि कृष्ण भावना अपने पैदा करेंगे और उसी में बड़ा करेंगे, वो भी प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ना करें वो भी उनका डिसीजन हो सकता है। भगवान के लिए समर्पण होने के लिए कोई व्यक्ति बोले कि मैं हजारों सैकड़ों बच्चों को अपना बनाना चाहता हूँ, हम दोनों, और इसके लिए हम हमारे कई वैष्णव ऐसे हैं, हमारे मैं मिला था कई साल पहले, कई जगह ऐसे कई लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं। दे आर डूइंग जस्ट प्रीचिंग एंड कई सारे बच्चों को उन्होंने अपना लिया है। दे आर नॉट डूइंग सो, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सो वी आर इन लव विद कृष्णा, इसलिए एवरीथिंग बिकम्स फेयर प्रोवाइडेड इट इज एज पर द वैदिक सिस्टम। दुर्भाग्यवश यदि मनुष्य स्त्री के प्रति केवल काम वासना से आकृष्ट है तो गृहस्थ जीवन घृणित बन जाता है। समझ में आया? गृहस्थ जीवन, इसका मतलब 99.99% गृहस्थ जीवन क्या है? घृणित है, क्योंकि केवल काम वासना के प्रति चलित है। और बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बड़े बन रहे हैं, कमा रहे हैं, धमा रहे हैं,
लेकिन ये ट्रेनिंग दे रहा है उनको कोई? सबके मन में बचपन से ही पैदा हो जाए, एक इच्छा हो जाती है, क्या मेरी शादी कब होगी। उसको पता नहीं है शादी क्या होगी, उसको इतना तो पता है ना कि मेरी एल्बम बनेगी, मेरा वो प्री शूट होगा और डेस्टिनेशन में जाके कुछ कुछ होगा, घोड़ी में बैठेंगे, रथ पर बैठेंगे, और कुछ उसको पता ना हो। ये तो देखते ही कि ज़िंदगी में एक ही दिन है जीने के लिए, तो मेरी शादी कब होगी। अब उसको कुछ नहीं पता आगे का पीछे का, क्योंकि शास्त्र ना तो कोई पढ़ रहा है ना कोई पढ़ा रहा है कि करनी क्यों है, क्या करना है। परम राजनीति के चाणक्य पंडित ने कहा, भार्या रूपवती शत्रु, सुंदर पत्नी शत्रु है। लो जी, हाँ, हमने तो सारे जितने भी वो मैट्रिमोनियल या इधर उधर, वो तो सबसे पहले क्या देखा, शक्ल देगी। रंग कैसा होना चाहिए जी, देखो जी, कम से कम गेहूं रंग तो होना ही चाहिए, या उससे बेटर गोरा हो तो बेटर है, हाँ, चमड़ी का रंग। या कह रहे हैं सुंदर पत्नी शत्रु है, तो फिर शादी के साथ में एक मेकअप किट भी दी जाती है। वो क्यों दी जाती है फिर? शत्रु को और ज़्यादा शत्रु बनाने के लिए मेकअप किट, है ना। कुछ ना हो ना हो, देखो हमने गाँव में भी शादियाँ करी हैं, कई बहुत बिगड़ गाँव में, वहाँ पर भी मेकअप किट जाती है, पता है आपको। इतना क्लियर फिर भी है कि मेकअप किट जरूर जानी चाहिए। ऐसा भ्रम जरूर पैदा करना चाहिए कि मैं सुंदर हूँ, हो ना हो तो इसलिए मेकअप है। तो निस्संदेह प्रत्येक स्त्री अपने पति की दृष्टि में रूपवती है, थोड़े दिनों के लिए एटलीस्ट। भले ही अन्यों की दृष्टि में वह अत्यंत सुंदरी ना प्रतीत हो, लेकिन अपने पति के लिए तो बड़ी सुंदर है ना। यदि पति की दृष्टि में पत्नी अत्यंत सुंदरी है तो इसका अर्थ यह हुआ कि पति उस पर अत्यधिक मोहित है। यह आकर्षण काम का आकर्षण है। सारा संसार दो प्रकार के गुणों से बटा हुआ है, मोहित है, रजोगुण तमोगुण। सामान्यतः स्त्रियां अधिक रजोगुणी और मंद बुद्धि होती हैं, अतः मनुष्य को उनसे उनके रजो तथा तमोगुणों के वश में नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके अंदर सतोगुण पैदा करना चाहिए। हाँ, अगर इन्हीं स्त्रियों को भक्ति में लगा दिया जाए, जो अधिकतर मात्रा में स्त्रियां ही भक्ति में लगती हैं, तो ये इसका उल्टा हो जाता है एकदम से, और पुरुषों के अंदर अधिकतर रजोगुण प्राप्त पाया जाता है, जिसके कारण वो बहुत काम करना चाहते हैं, संसार में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, नाम चाहते हैं। उल्टा भी हो जाता है। इसलिए जैसे ही कृष्ण किसी के संपर्क में आए तो किसी भी गुण में हो, वो शुद्ध सतोगुण की तरफ चला जाता है। समझ में आया? चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, भूस है। भक्ति योग करने से मनुष्य सतोगुण के पद को प्राप्त कर जाता है। यदि सतोगुण में स्थित पति रजो तथा तमोगुण पत्नी को अपने वश में रखता है तो स्त्री को लाभ पहुंचाता है वास्तव में। हाँ, ऐसा जीवन अभिनंदनीय है। यदि वह रजो और तमो को भूलकर अपने पति की आज्ञाकारिणी बन जाती है, अगर वो इतना कर ले बस, और पति भक्त है, तो वो अपने सारे तमोगुण और रजोगुण को छुटकारा पाकर सतोगुण में उठ सकती है। नहीं तो कई जगह पर पति इस तरीके से लाभान्वित हो सकता है। तो बता रहे हैं कि पति अपनी पत्नी के वश में रहकर अपने सतोगुण को खोकर रजोगुण तमोगुण के अधीन अगर हो जाता है तो यह बड़ी दूषित स्थिति है। निष्कर्ष यह निकला कि गृहस्थ जीवन अनुत्तरदायित्वपूर्ण पापमय जीवन से श्रेयस्कर है, किंतु यदि पति अपनी पत्नी के अधीन हो जाए और भौतिक बंधन में बंध जाए, हाँ, तो वो नीचे गिर जाता है। इस प्रकार मनुष्य का भौतिक बंधन बढ़ता ही चला जाता है। इसलिए कुछ वर्ष के बाद मनुष्य के लिए गृहस्थ जीवन छोड़कर वानप्रस्थ तथा संन्यास की संस्तुति की जाती है। घबराहट तो नहीं हो रही? तो वानप्रस्थ जीवन किसके लिए है? गृहस्थों के लिए ही है। वानप्रस्थ जीवन दो प्रकार से हो सकता है, पत्नी के साथ भी, पत्नी के बिना भी। यदि पति पत्नी दोनों ही भक्ति में लगे हैं तो दोनों ही सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर टोटली उसमें लग सकते हैं। उसके बाद यू आर नॉट लुकिंग फॉर मनी एट ऑल। आप जाएंगे कहीं पर लेक्चर देंगे, लेक्चर के बदले कुछ लेना नहीं चाहते हैं आप लाएंगे, इधर लेक्चर देंगे, उधर लेक्चर देंगे, इधर ये सेवा करेंगे, उधर वो सेवा करेंगे, ये करेंगे, बस ये आपके जीवन का पर्पज़ है। प्रभुपाद इसलिए कई बार कहते थे कि गिव अस 20 ईयर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ लाइफ। 20 ईयर्स अगर आपने ऐसे दे दिए, देन यू आर श्योरली गोइंग बैक टू गॉडेड, ऐसा प्रभुपाद बोलते थे। तो अब अगर आप इसको 60 साल में वानप्रस्थ में जाएंगे तो 80 साल तक जीना तो, और 80 साल तक खड़े होना ही मुश्किल है ना। 50 से 70 में भी थोड़ा मुश्किल है, हो सकता है 40 से 60 में थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगता है, मे बी पॉसिबल। बट इस तरह की जीवन जीना, देन यू आर नॉट लुकिंग फॉर एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एनी मनी, बट फॉर सर्विस ऑफ कृष्ण, दैट्स इट। अगर ऐसे हमने 20 साल अपने दिए आउट ऑफ करोड़ों साल जो हमने बिताए,
तो हम भगवान के धाम में वापस जा सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।